हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि कबीरदास अपने गुरु की महिमा को बहुत ही अच्छा गुणगान करते हैं। गुरु को बहुत मानते थे। उनके गुरु श्री रामदास थे और रामदास और उन्होंने अधिकतर अपने गुरु महिमा को खड़ी बोली में लिखा है। और गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि सब धरती कागज करूं, लेखनी करूं बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। मतलब ये क्या है कि मैं सारी धरती को एक कागज़ के रूप में और सारे जंगल को, जितना भी जंगल है उससे अपनी लेखनी बना दूं, अपनी कलम बना दूं, और जितने भी समुद्र है उससे उसकी शाही बना के भी मैं अपने गुरु के गुणों को नहीं लिख सकता। इतना वो अपने गुरु को मानते थे, इतना बहुत ज़्यादा उनका गुरु के प्रति समर्पण था। क्योंकि सादा सादा जीवन, शुद्ध विचार, ये कबीरदास के गुण थे। और इसके अलावा उन्होंने लिखा, तीरथ गए से एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुर मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। कबीरदास जी का एक विचार क्या था, वो क्या मानते थे कि हम जब ये तीर्थ स्थानों पे अब जाते हैं, अपने तीर्थों में जाकर मान्यताएं मांगते हैं, लेकिन उनसे क्या है, हमें सिर्फ एक ही फल मिलता है। तीरथ गए से एक फल, संत मिले फल चार। यदि हम किसी संत से मिलते हैं तो हमें उन उन वो संत हमें अनेक अच्छी बातों को बताते हैं। तो हमें उस तीरथ से ज़्यादा किसी एक संत से मिलना ज़्यादा अच्छा है। और सद्गुरु मिले अनेक फल, और यदि हम किसी को अपना गुरु बनाते हैं तो उससे हमें अनेक प्रकार के फल मिलते हैं। मतलब गुरु हमें अच्छा ज्ञान देता है, सही मार्ग दिखाता है, सही दिशा दिखाता है, किस दिशा में हमें जाना है और कैसे हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है। ये सब जो है गुरु के द्वारा ही मिलता है। और ये सब कबीरदास जी ने अपनी अमृतवाणी में, अपनी अमृतवाणी से सबको जग जाहिर किया है। तो बहुत ही सुंदर कहें कबीर के ये विचार जो हैं पूरे सब मनुष्यों के लिए बहुत ही उत्तम है कि हमें अपने सद्गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनसे अच्छे विचारों को लेना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।